क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र का सेट ए देखने वाले। तो जिस विद्यार्थी को क्लास 11th में अच्छे से परसेंट बनाने चाहते हो, फिर बोल रहा हूँ मेरे पास रसायन शास्त्र के 4 सेट है, चारों सेट कर लीजिए, उसी में से पूरा पेपर समाहित है। क्लियर है? तो पहला सैनिक की ओर चलते हैं। पूरे टिक मार्क लगाते हैं, आपको कोई यहाँ पर नहीं लिखना, पूरे सही जानकारी आपको मिलने वाली। C2H6 आ जाएगा। पहले में परिवर्तित संयोजकता प्रतिष्ठित करते हैं, तो कौन करते हैं? संक्रमण तत्व करते हैं। क्लियर है? तीसरा देखेंगे, शुद्ध जल की मोलरता होती है तो आपकी 55.6 है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है तो विन्यास से संबंधित है ना। और सिग्मा बंद और पाई बंद है तो एक प्रबल होता है। क्लियर है? और छठे में देखेंगे, आयनन विभव न्यूनतम होते हैं तो आखिरी गैस में क्या होते हैं? आयनन विभव न्यूनतम होते हैं। क्लियर है? रिक्त स्थान देख लो। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है ना। तत्वों के अणुओं की क्रम में अनुवृत्ति को तत्वों की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है? रिक्त स्थान के बाद जैसे आप देखोगे यहाँ पर जोड़ी आ जाएगी है ना। तो जोड़ी देख लीजिए अच्छे से। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp एवं Kc का संबंध है तो Kp बराबर पे Ke और Rt और N आ जाएगा। पर किसी तत्व के समस्थानिकों में की संख्या असमान होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। और जस्ट देखोगे जल के अणुओं में HOH बंध कौन होता है? तो 104 डिग्री और 100 पॉइंट में 5 डिग्री होता है। और इसमें आ जाएगा पाई। जोड़ी भी बड़ी टिक मार्क लगा दी। पहले जोड़ी आपको सामने आ जाएगा SS अति व्यापन में आ जाएगा, ये सिग्मा बंध होता है ना। एंट्रोपी की बात करें तो दूसरा उष्मागतिक फलन है ना। तीसरा देखोगे H2O की संरचना होती है तो किसमें होती है? आंतरिक ऊर्जा में। H2O मतलब जल की संरचना है ना। जल की उष्मन अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा अभिक्रिया। उष्मन मतलब उष्मा क्षेपी मतलब उड़ जाना, तो क्या कह जाएगी? वह उष्मा क्षेपी है ना। G बराबर पे H माइनस क्या आ जाएगा? TS क्या हो जाएगा? ये एक ग्रिफ्ट समीकरण हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे हम एक वाक्य। तो बेंजीन अणुओं के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो sp3 संक्रमण पाया जाता है। किस एंथैल्पी का सदैव ऋणात्मक होता है? ये आप लिख लेना। एंट्रोपी क्या है? तो एक व्यवस्था की माप है। क्या है? एंट्रोपी एक व्यवस्था की माप है। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व माना गया? तो एस ब्लॉक का तत्व माना गया है। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व माना गया? तो एस ब्लॉक का होगा ये। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड को Zn चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन। क्लियर है? आगे देखेंगे सत्यासत्य। 1 लीटर जल में H2O के अणुओं या मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। सत्य बात है। दूसरा सत्य। तीसरा, धातुओं के संयोजकता कोष में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सत्य। दूसरा सत्य। तीसरा है एंट्रोपी एक उष्मा गति की फलन है। सत्य। यहाँ से 2-2 नंबर की देख लीजिए। छठे क्वेश्चन से द्रव संचरण के नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? क्लियर? पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्लियर है? जो क्वेश्चन यहाँ पर छठे क्वेश्चन से साथियों 2-2 नंबर के, ये आपके जो प्रिंटर नोट से आपने लिखे होंगे या आपको सर ने बताए होंगे। क्लियर है? वहां से इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। क्लियर है? इतनी बातें ध्यान रखिएगा। सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर, लुईस अम्ल और लुईस क्षार से आप क्या समझते हो? एल्किन किस प्रकार साम्यता, ये देख लीजिए है ना। विद्युत अपघटी सेल एवं विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, एल्किन बनने की प्रयोगशाला विधि। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका रहने वाला, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आराम से समझेगा, आराम से मेहनत कीजिएगा। जो जितने अच्छे से मेहनत करेगा वो अच्छे से अंक लाएगा। क्लियर है? पेपर हमारे हाथ में बता सकते हैं, बस याद आपके हाथ में करना। जितना जो बच्चा याद करेगा उतने ही अच्छे अंक उसके
आएंगे। क्लियर? तो ये रसायन शास्त्र का सेट ए था। कुछ ही टाइम के बाद हम सेट आपको भी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।